अब भी जब शहर गिरने लगा, घर टूटने की कगार पर आ गए, तो सरकार की नींद तब टूटी जबकि जोशीमठ के लोगों ने दिसंबर के आखिर में मशाल जुलूस निकालना शुरू किया। जब जोशीमठ के लिए जिम्मेदार कौन की तलाश शुरू होने लगती है, तो सरकार फिर से नई कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करने की बात करती है। लेकिन एक नहीं, आधा दर्जन रिपोर्ट ऐसी रही जिनके अंदेशे पर सरकारें सतर्क रहती तो जोशीमठ बच जाता। आंखें बंद कर लेने वाले हर जिम्मेदार को आज उन्हीं धूल खाती रिपोर्ट के पन्नों में से एक पन्ना याद हम दिलाते हैं। आज से 12 साल पहले भी एक रिपोर्ट में जोशीमठ को लेकर सरकार को चेताया गया था। हुआ यह था कि दिसंबर 2009 में टनल बोरिंग मशीन ने एक जल स्रोत को पंक्चर कर दिया था। दावा है कि टनल बोरिंग मशीन की वजह से तब प्रति लीटर 700 से 800 लीटर पानी प्रति सेकंड बहने लगा था। यानी एक दिन में 6 से 7 करोड़ लीटर पानी बहने लगा, जो 20 से 30 लाख लोगों के लिए पर्याप्त होता। उसी के बाद 25 मई 2010 को डिजास्टर लूम्स लार्ज ओवर जोशीमठ के नाम से रिपोर्ट पब्लिश हुई। जोशीमठ पर बेहद गंभीर चेतावनी देती यह रिपोर्ट वैज्ञानिक सीवी रमन की तरफ से स्थापित करंट साइंस जर्नल में प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट में चेतावनी देते हुए लिखा गया था कि बड़े पैमाने पर पानी बहने से जमीन तेजी से धंसना शुरू हो सकती है। जोशीमठ के अस्तित्व पर खतरा जताती 12 साल पुरानी यह रिपोर्ट तब उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक प्रोफेसर एमपीएस बिष्ट ने तैयार की थी। ऐसी आधा दर्जन से ज्यादा रिपोर्ट्स का नाम आज हर उस जवाबदेह को याद करा रहे हैं जिसने वक्त रहते जोशी चार मंजिल का पास है मेरा, एक आध मंजिल अगर उसमें होगा तो वो तो गवर्नमेंट ने बोला था आप खुद बनाइए, जिसको लोन लेना वो उसको जाना पड़ता था नक्शा पास कराने, बाकी उसमें प्रतिबंध था ही नहीं। आज जोशीमठ में ये त्रासदी आ गई है, तो 2011 से लेकर 22 तक भी चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि जोशीमठ हमेशा से कहा गया है कि लैंडस्लाइड के मलबे पे बसा हुआ एक क्षेत्र है। तो सरकार ने आपको कभी संपर्क करा कि नहीं आपका जो होटल है वो एक गलत जगह पे बना हुआ है, या इसको सुरक्षा नहीं है, या इस तरह से कुछ आपको सूचना दी? बिल्कुल नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कभी कोई सूचित नहीं किया सरकार ने? कुछ नहीं। कभी कोई यहाँ के सर्वेक्षण के लिए आया? जो आपका भवन बना हुआ है उसको लेकर सर्वेक्षण? कोई नहीं आया। जिस जोशीमठ में बद्रीनाथ के कपाट 6 महीने बंद होने पर भगवान नारायण की पूजा होती है, उसी धर्म क्षेत्र के धंसने पर अब चिंता का इवेंट शो चल रहा। मुख्यमंत्री के बाद अब रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी पहुंचे, दौरा किया, चिंता जताई। आज तक ने इनसे पूछा क्या 1976 की रिपोर्ट कभी पढ़ी गई? जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे, जो गंगा नदी के किनारे, अलकनंदा के किनारे, उन्होंने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे रोक लगाने की बात कही थी 2016 में जब वो मंत्री थी। तो उसके बावजूद भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स उठाए गए। 1976 की जो मिश्रा कमेटी रिपोर्ट है उसमें भी कहा गया है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं आने चाहिए। तो उस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय कोई माने नहीं रखती है। जो सिर दर्द हो रहा है वो कहीं पर इन्फेक्शन से हो रहा है, या माइल्ड हार्ट अटैक आ रहा है, या कहीं और कोई दिक्कत आ रही है, ठंडे से हो रहा है, ये तो डॉक्टर बताएगा। तो इसके डॉक्टर जो हैं वो हमारे भूगर्भ शास्त्री हैं, उनकी रिपोर्ट आने दीजिएगा, तो रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद कोई धारणा बनानी होगी। यही तो है आंखें बंद कर लेने वाली बीमारी, हर बार एक नई रिपोर्ट का इंतजार का बहाना। जबकि 1976 में गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, 2006 में
जोशीमठ लोकलाइज्ड सब्सिडेंस एंड एक्टिव इरोजन ऑफ द एटिवॉल रिपोर्ट। 2009 में टनल बोरिंग मशीन का फंसना, 2020 में जियोलॉजिस्ट और उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की स्टडी, 2021 में रेडी हादसा और फिर स्वतंत्र कमेटी की रिपोर्ट, सितंबर 2022 में राज्य आपदा प्रबंधन की सर्वे रिपोर्ट। ऐसा दावा है कि आधा दर्जन से ज्यादा रिपोर्ट हैं, जिनमें कम या ज्यादा लेकिन लिखा यही है कि जोशीमठ की जमीन बड़े निर्माण के लिए सही नहीं, खतरा है। उसी खतरे पर एक पार्षद, एक विधायक, एक सांसद, एक मंत्री या एक किसी सरकार ने आंख खोल ली होती तो रेखा जैसे सैकड़ों नागरिकों को मन में आक्रोश और आंखों में बेचैनी के आंसुओं के साथ घर नहीं छोड़ना पड़ता। हमने यहीं खेला, यहीं कूदा, यहीं खेले कूदे, सारी भाई बहन ऊपर, यहीं बहुत बता नहीं, हर आद वो है बचपन की हमारी हर चीज यहीं पे है। या भगवान यहीं रहेंगे? भगवान भी जाएंगे, क्या करेंगे वो यहाँ पे, उन्हें भी ले जाएंगे अब भगवान। वर्षों से थरथराते शहर पर प्रशासन और सरकारों के आपराधिक मौन की कीमत अब जोशीमठ उठा रहा है, लेकिन क्या ये कीमत चुकाने वाला जोशीमठ आखिरी शहर होगा? जिंदगी में इससे ज्यादा दर्द कभी हमने देखा नहीं है। अमित भारद्वाज, अंकित शर्मा और कमल नयन के साथ आशुतोष मिश्रा, जोशीमठ आज तक।